नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक्लिप्स पर, यानी ग्रहण पर, चंद्र ग्रहण। Eclipse, as we all know, blocks energy of a luminary from one side, which makes the luminary illuminate partially। यानी एक ग्रह अपनी छाया दूसरे पे डालता है और उसका कुछ हिस्सा अंधकारमय हो जाता है। चंद्र पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, और एक समय पर आकर पृथ्वी, चंद्र और धरती एक लाइन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें पृथ्वी की ओट में छिपे चंद्र पर नहीं पड़ रही हैं। एस्ट्रोलॉजिकली सूर्य जो बहुत ही प्रकाशमान है, पर एक हिस्सा सूरज का अंधकारमय है, यानी सूरज तले अंधेरा, और यही अंधेरा यानी छाया राहु का रूप है, जो चंद्रमा को आधा घेरे हुए है, यानी उस पर ग्रहण लगाए हुए है। ग्रंथों के अनुसार राहु केतु को ही यह अधिकार है कि वो अपनी छाया से सूरज और चंद्र को दंश लगा सकते हैं, यानी ग्रहण लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फिजिकल अस्तित्व कुछ भी नहीं, वो एक धुआं या स्मोक का बंडल है, और धुएं को आप कांच की बोतल में बंद करोगे तो बोतल जैसा दिखेगा। इसलिए ये ग्रह कुंडली में जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके जैसे हो जाते हैं, या उन्हें अपने जैसा कर लेते हैं। डिपेंड्स कि आपकी कुंडली में स्ट्रांग कौन है। चंद्रमा पर राहु की छाया से चंद्रमा का प्रकाश मध्यम या रुक सा जाता है। चंद्रमा मन का कारक है, विचारों का कारक है, इमोशंस और फीलिंग्स का कारक है, भोजन का कारक है। माता का स्वरूप भी चंद्रमा को बताया गया है, तो पोषण का कारक भी चंद्रमा हुआ। इसलिए स्त्री पक्ष इससे ज़्यादा अफेक्टेड होंगी। Women are more vulnerable and susceptible as they are more sensitive. मून यानी चंद्रमा को पानी का कारक यानी वाटर का कारक भी बताया गया है, और जो भी हमारे अंदर जल तत्व है वो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है, यानी ब्लड। और शरीर में ब्लड से रिलेटेड डिजीजेस भी मून ही देता है। And now there is some external energy which is trying to put its chaya on all these things. So thoughts manipulate हो सकते हैं, विचारधारा गलत हो सकती है, फीलिंग्स बहुत एक्सट्रीम पे जा सकती है, प्रेम का भाव एकदम से हर्ट के भाव में बदल सकता है। मून यानी मन दुखी और इल्यूजन्ड हो सकता है, क्योंकि राहु इफेक्ट। तो फैसला करने की क्षमता भी थोड़ी डावाडोल हो सकती है। सफिशिएंट लाइट अगर नहीं होगी तो रास्ता क्लियर दिखेगा ही नहीं, है ना। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में स्थित है, उस जगह को लेकर कन्फ्यूजन्स या एंग्जाइटी ज़्यादा होगी। मन की अस्थिरता को ध्यान में रखकर ही शास्त्रों में कहा गया है कि इस काल में आप एक जगह शांत बैठे रहें और भगवान के नाम का स्मरण करें। कलयुग राम नाम आधारा। बहुत एक्सटेंसिव पूजा भी नहीं करनी है, शास्त्रों में वो भी वर्जित है। एंड इससे पहले कि मैं हर बार की तरह ये कहना भूल जाऊं, एक रिक्वेस्ट है। कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं अपने विचार प्रकट करूं या रखूं या थोड़ा सा रिसर्च करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे मेल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी के काम आ सकती है, स्पेशली बच्चों के, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। दिल से धन्यवाद। तो आते हैं वापस लौट के टॉपिक पर। देखा जाए तो चंद्रमा मरण तुल्य कष्ट में है, और उसके लिए उसकी ऊर्जा ही उसकी शक्ति है। और अगर उसी चीज़ का दमन हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि एक पावरफुल एंटिटी यानी मून, जो कि हमारे अंदर की हलचल को रिप्रेजेंट करता है, वही अगर किसी कारणवश स्थिर हो जाए तो पृथ्वी पे जो भी जीव हैं उनका क्या हाल होता होगा। इसका इफेक्ट, चंद्र ग्रहण का इफेक्ट इंसानों पर, जानवरों पर,
समुद्र पर, सृष्टि पर और सूक्ष्मता में हमारे विचारों पर भी उतना ही प्रभावी होता है। द करंट इक्लिप्स विच इज़ लाइक द मून इक्लिप्स, यानी इस साल का जो अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 यानी आज रात के 1:05 से रात के 2:30 यानी 2:30 बजे तक इसका असर रहेगा। और आज शरद पूर्णिमा भी है। इस पीड़ा का आरंभ यानी सूतक काल शाम 5 बजे से ही शुरू है। कहते हैं जब चंद्र इतनी पीड़ा में है तो शास्त्रों में भोजन बनाना और खाना दोनों वर्जित है, क्योंकि चंद्रमा को अन्न का कारक भी माना गया है। और अगर भोजन बना हुआ रखा है तो ग्रहण काल से पहले उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें, इससे खाना खराब नहीं होगा। बच्चों को अगर खाना खिलाना है तो माताओं को चाहिए कि वो पहले इसे तुलसी पत्ते से शुद्ध करें, उसके बाद ही खिलाएं। जब मन शांत चित ना हो तो मन के विचार भी उल्टे सीधे होंगे। और इसी तरह पृथ्वी पर जहाँ जहाँ ग्रहण ज़्यादा दिखेगा वहाँ वहाँ प्राकृतिक आपदाएं भी आने के अंदेशे होते हैं। आखिर है तो उथल पुथल ही, वो चाहे हमारे भीतर हो या पृथ्वी के भीतर। शास्त्रों में ग्रहण को लेकर कुछ उपाय बताए गए हैं जिससे आपके ग्रहों की पीड़ा कम हो सकती है। चंद्र ग्रहण में कहा गया है कि ओम नमः शिवाय का जाप बहुत लाभदायक होता है। एक शिव ही हैं जिन्होंने चंद्रमा को अपने शीश पे धारण किया हुआ है और राहु भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं। और ऐसे में आपका जाप राहु को भी गुरु भक्ति में लगाए रखेगा और चंद्रदेव की पीड़ा कम कर रहा है। ग्रहण काल में अगर पानी पीना हो तो चांदी के बर्तन में पानी पीना चाहिए। तुलसी का पत्ता आवश्यक है। ग्रहण आरंभ होने से पहले सफ़ेद चीज़ जैसे कि दूध, चीनी, आटा, चावल सिरहाने रखकर सोना चाहिए और सुबह उसका दान करना चाहिए। कहते हैं कि रात में असुरी शक्तियाँ ज़्यादा एक्टिव होती हैं और जब चंद्र पे ग्रहण लगा हो तो रात में चंद्र की ऊर्जा और शक्ति वैसे ही कम हो गई है और ग्रहण काल में ये असुरी शक्तियाँ दुगनी एक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि सृष्टि के नर्वस सिस्टम को संभालने वाला चंद्रमा खुद बीमार अवस्था में है। तो आप कोशिश करें कि ग्रहण काल में बाहर ना घूमें। और टाइमिंग तो है ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति आपके शरीर की वीक है, सो यू माइट अट्रैक्ट नेगेटिव एस्पेक्ट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड अल्कोहल might aggravate the mood swings, making your mind susceptible to negative thought pattern. Kinda be a little vigilant. अब आते हैं नक्षत्र पे कि ये चंद्र ग्रहण अश्विनी नक्षत्र में लगेगा। यानी आपको देखना ये है कि आपकी कुंडली में जो भी ग्रह अश्विनी नक्षत्र में पड़ रहा है, आपको उस ग्रह से रिलेटेड दान भी करना है। यानी इन सफ़ेद चीज़ों के अलावा वॉटेवर ग्रह जो अश्विनी नक्षत्र में है उस ग्रह से रिलेटेड दान। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि अगर अश्विनी नक्षत्र में मंगल हो तो आप लाल कपड़ा, लाल मसूर या लाल कोई भी चीज़ का दान कर सकते हैं। मान लीजिए अगर बुध हो तो आप हरा चारा गाय को खिला सकते हैं, हरी सब्जी गाय को खिला सकते हैं, या मूंग दाल का दान कर सकते हैं। नॉट सो इकोनॉमिकली इम्पोवरिश्ड पीपल, यू कैन ट्राई टू गिव दिस दान। चंद्र ग्रहण के तुरंत एक दिन बाद राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। यानी राहु मेष राशि से मीन राशि में और केतु तुला से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। दे मूव बैकवर्ड्स। तो कुल मिलाकर ये ग्रहण काल और ये राशि परिवर्तन योग पृथ्वी और पृथ्वीवासियों के लिए थोड़ा पीड़ादायक हो सकता है। आमतौर पर धार्मिक पूजाओं, अनुष्ठानों और प्रवचनों के अंत में यजुर्वेद के इस शांति मंत्र का प्रयोग किया गया है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवाः शांति, ब्रह्म शांति,
सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधिः ओम शांति शांति शांतिः। यानी हे ईश्वर, शांति बनाए रखिए। आकाश में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी पर, जल में, पेड़ में, पौधों में, वनस्पति में, औषधि में, राष्ट्र निर्माण में, उसके सृजन में, नगर में, ग्राम में, घर में, जीव मात्र में, तन में, मन में, जगत के कण कण में, मन में, चेतना और अवचेतन मन में शांति हो, शांति हो, शांति हो। इसी शुभेच्छा के साथ आज्ञा।